जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र, हम आज रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे, शेषफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे। प्यारे मित्र, टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ हमेशा बने रहिए। प्यारे मित्र, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है, किस तरीके से, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम करेंगे। जब तक रिमाइंडर थ्योरम नहीं जानेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है प्यारे मित्र, ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन कराएंगे कुछ, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर इसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चन जानेंगे। प्यारे मित्र, तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम है क्या? बेसिकली देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 13 है, क्या 13 है, 13 को अगर हम भाग दे दें प्यारे मित्र 2 से, किससे? 2 से भाग दें प्यारे मित्र, तो होगा क्या? 6 बार जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ 12 होगा, 1 आ जाएगा शेष हमारा। अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए कि कौन कौन सा पैरामीटर है, यानी कि कौन कौन सा है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं भाज्य। क्या? भाज्य प्यारे मित्र। और ये जो गया प्यारे मित्र, ये वाला जो भागफल में गया, इसको बोलते हैं भागफल। अभी इंग्लिश में भी बताएंगे प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं भागफल। जिससे भाग दिए हैं प्यारे मित्र, जिससे भाग दिए हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या? भाजक बोलते हैं। और जो यहाँ पे आया है प्यारे मित्र, यही तो हमारा रिमाइंडर, यानी यही तो हमारा शेषफल है। क्या? शेषफल है। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब जान लीजिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे मित्र। ये जो होता है ये हमारा डिवाइज़र होता है। क्या? डिवाइज़र होता है। ये क्या होता है प्यारे मित्र? ये डिविडेंट होता है। क्या? डिविडेंट होता है। और ये क्या होता है प्यारे मित्र? ये कोशिएंट होता है, कोशिएंट। और ये क्या होता है? ये तो आपको मालूम है, रिमाइंडर होता है। ठीक, आशा करता हूँ चीज़ों को आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्र। हम हमेशा प्यारे मित्र जो है इसको क्या हो, कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे। किससे? कैपिटल डी से। इसको आर से प्रदर्शित करेंगे रिमाइंडर को, और कोशिएंट को क्यू से प्रदर्शित करेंगे। किससे? क्यू से। और डिविडेंड को स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। किससे? स्मॉल डी से। आशा करता हूँ, या स्मॉल एन से कह दीजिए, या स्मॉल एन से। तो ये चीज़ें हो गई। अब प्यारे मित्र, अगर हम दो जो है वो 13 में 2 का भाग देंगे तो हमारा यहाँ जाएगा क्या? रिमाइंडर बचा। तो हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। रिमाइंडर थ्योरम है क्या प्यारे मित्र? अब देखिए होगा क्या, अगर ये हमारा 2 है, 2 लिखे हम प्यारे मित्र, और मल्टीप्लाई कर दिए इसका 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई किए, प्लस इसके बाद ये जोड़ दिए, ये वाला जोड़ दिए, तो कितना हुआ? 6 3 13 हुआ। 13 क्या था प्यारे मित्र? 13 तो हमारा भाज्य था, डिविडेंड था, तो डिविडेंड आ गया। तो यानी कि हम लिख क्या सकते हैं? लिख सकते हैं प्यारे मित्र, भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर प्यारे मित्र, भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। क्या? शेषफल। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। भाज्य बराबर क्या होगा? भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। कैसे हुआ प्यारे मित्र? अगर हम मान लीजिए 2 का 6 में मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ? 12 हुआ, प्लस 1 रिमाइंडर जोड़े तो 13 हो गया। तो 13 क्या था यहाँ पे? 13 हमारा भाज्य था। तो आएंगे हम सारे चीज़ों पर, रिमाइंडर थ्योरम पर। यही तो था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। देखिए यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम आ गया प्यारे मित्र। यहाँ से देखिए शेषफल प्रमेय क्या है हमारा? डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोशिएंट धन रिमाइंडर, या रिमाइंडर यहाँ पे दिया है। इसी को भाज्य बराबर लिखेंगे। क्या? यहाँ से देख लीजिए, भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर होगा भाजक या भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, धन शेषफल। अगर सामान्य तौर से n बराबर कैपिटल डी गुणे कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से कर लेंगे। इसके बेस पे प्यारे मित्र क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको थोड़ा दिखा दें, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा प्यारे मित्र। जैसे कि आपको यही क्वेश्चन आ जाए, जब तक शेषफल प्रमेय हमको मालूम नहीं रहेगा, ये टाइप को क्वेश्चन नहीं करते। यदि भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, और शेष जो दिया है, रिमाइंडर जो दिया है 28 है, तो भाज्य बताइए। यहाँ डिविडेंड के बारे में पूछा है, तो हम यानी कि हमको
हमको n निकालना है। क्या n निकालना है। हमको दिया क्या है प्यारे मित्र, रिमाइंडर दिया है कितना 28 दिया है। ठीक, रिमाइंडर 28 दिया है। कह रहा है कि भाजक भागफल का 7 गुना है। तो भाजक मान लीजिए क्या होता है, कैपिटल डी होता है, डिवाइजर कोशिएंट क्यू का 7 गुना कौन है, ये है, तो इसका 7 गुना कर दिए। अब प्यारे मित्र यहाँ से ध्यान दीजिए, और एक दिया है भाजक जो है हमारा रिमाइंडर का 3 गुना है। रिमाइंडर है क्या प्यारे मित्र, रिमाइंडर का 3 गुना है ये, तो 3 का गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा 3। और रिमाइंडर दिया कितना है, रिमाइंडर 28 दिया है। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। सीधा की सीधा 28 हम यहाँ रखे, 28 अगर हम रखें तो आया क्या है प्यारे मित्र, 28 रखें तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 24 84 हो जाएगा। क्या 84 हो जाएगा। अब जब डिविडेंड डिवाइजर हमारा कितना आया प्यारे मित्र, 84 आया। कोशिएंट कितना आएगा, अब इसका 7 गुना कर देंगे हम। इसका कोशिएंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देंगे, यही तो होगा ना। यहाँ से देखिए कैसे क्या हो रहा है। जैसे क्या होगा, अगर हमें कोशिएंट निकालना है, तो डिवाइजर बटे 7 हो जाएगा। और डिवाइजर है कितना, डिवाइजर 84 है हमारा, 84 बटे 7 कर दिए। तो अगर इसको काटेंगे प्यारे मित्र, हमें जहाँ तक आशा है 12 आएगा। क्या 12 आएगी, यानी कोशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, यानी डिविडेंड के बारे में पूछा होता है। तो प्रमेय क्या होता है हमारा तो यही प्रमेय होता है, कैपिटल डी इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब वैल्यू रख दीजिए आप। यहाँ है क्या, यहाँ डी के जगह क्या रखेंगे, डी के जगह तो यही वो है ना, 84 है हमारा, 84 रख दिए। इसके बाद कोशिएंट क्या वैल्यू है, कोशिएंट की वैल्यू 12 है प्यारे मित्र, यहाँ 12 लिख दिए। प्लस रिमाइंडर क्या है प्यारे मित्र, रिमाइंडर तो 28 दिया है, 28 रख दिए हम। आया क्या प्यारे मित्र, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1036। ठीक, तो चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद आप लोग खुद क्वेश्चन कीजिएगा, जान लीजिए ये इस टाइप से क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पर दूसरा क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रहा है कि दो संख्याओं का योग 340 है। क्या दो संख्याओं का योग 340 है, जब उसमें से एक को दूसरे से विभाजित किया जाता है तो इसका भागफल और शेषफल 7 और 12 क्रमशः हैं। तो ज्ञात कीजिए, क्या संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या रहा है प्यारे मित्र, मान लीजिए संख्याएं हैं क्या, ए और बी, मान लीजिए संख्याएं ए और बी हैं, इनका योग क्या दिया, 340 दे दिया। प्यारे मित्र ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। एक समीकरण और निकल आए, तो हमारा क्या होगा, ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो दूसरा समीकरण किससे बनेगा, दूसरा समीकरण बनेगा शेषफल प्रमेय से, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से। तो वो किस टाइप से बनेगा, यहाँ से देखिए होगा। क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है प्यारे मित्र, जब इसमें से एक को दूसरे से भाग दिया जाता है, मान लीजिए कि एक को मान लीजिए ए बी से भाग दिया जाता है, तो क्या रहा है क्वेश्चन, भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 7 और 12 है। तो मतलब शेषफल मानी रिमाइंडर कह रहा है प्यारे मित्र, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है यहाँ से, रिमाइंडर तो 20 आ रहा है, और भागफल यानी कि कोशिएंट कितना है, कोशिएंट 7 है। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो होता क्या है प्यारे मित्र, हमारा तो यही फार्मूला होता है, n बराबर कैपिटल डी इंटू क्यू प्लस एन प्लस आर, ये होता है। अब हम रखेंगे प्यारे मित्र यहाँ, तो होगा क्या, ए बराबर रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ ए बराबर रखेंगे तो होगा क्या, डी क्या होता है, डिवाइजर होता है प्यारे मित्र, यानी कि ये वाली वैल्यू बी इंटू कोशिएंट कितना है 7 प्लस रिमाइंडर कितना है 20। अब से यहाँ से ध्यान दीजिए प्यारे मित्र, ए और बी के बीच रिलेशन यहाँ एक आया है और एक यहाँ आया है, तो ये होगा क्या, ए बराबर 7b प्लस 20। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। प्यारे मित्र दो समीकरण है, दो इक्वेशन है और दो अननोन चीज़ें हैं। अननोन चीज़ें यहाँ के क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए, अननोन पे है ए है और बी है, ए और बी है, और दो इक्वेशन है। तो यानी कि हम इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, यहाँ से अगर हम ए बराबर यहाँ रखें, ए की वैल्यू क्या है 7b प्लस इतना है, तो रख देते हैं हम 7b प्लस 20 प्लस
प्लस बी है बराबर 340। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब देखिए यहाँ से 7 बी 1 बी कितना हुआ 8 भी हो गया हमारा, और इसके बाद ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस होगा, 340 माइनस 20 किए। कन्फर्म। अब क्या होगा प्यारे मित्र, अब देखिए यहाँ से 8 भी हो गया, 8 भी बराबर क्या होगा 340 में से 20 गया 320, क्या 320। जब इसको काटें 320 प्यारे मित्र, ये 320 है, 8 8 चौक 32, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर 40 हो गया हमारा, 40 हो गया। तो अब b की वैल्यू हम इसमें रखेंगे या 1 में रखें या b 2 में रखें, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या होगी प्यारे मित्र, 340 में हम a माइनस b करेंगे, माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 300 लगभग आ जाएगा ना, 300 आ जाएगा, 300 a की वैल्यू होगी। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो ठीक है प्यारे मित्र, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब रिमाइंडर थ्योरम पे हम 2 क्वेश्चन कर लिए हैं प्यारे मित्र। अब रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि एप्लीकेशन पे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आपको पहले दिखा रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशन पे जैसे कह दिया आपके किसी संख्या को 56 से भाग देने पर वो शेषफल, क्या शेषफल प्यारे मित्र, शेषफल 29 आता है। यदि संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट जानेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए जैसे होता क्या है प्यारे मित्र, जैसे कि अगर हम कह दें प्यारे मित्र किसी संख्या 38 है प्यारे मित्र, 38 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा क्या आया है, रिमाइंडर हमारा आया है प्यारे मित्र, रिमाइंडर आया है हमारा 10 आया है। ठीक। अब उसी संख्या को अगर हम 19 से भाग दें, किससे 19 से भाग दें, तब पर भी रिमाइंडर 10 आएगा। लेकिन कैसे आएगा प्यारे मित्र, चूंकि 38 का एक फैक्टर यानी एक फैक्टर 29 है, 19 है, यानी कहने का मतलब 19 दूना 38, यानी 38 का एक फैक्टर 19 है। जब भी फैक्टर बने प्यारे मित्र तो चाहे जो चीज़ें हो अगर उसी संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी प्यारे मित्र, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है मान लीजिए n कोई संख्या है, 38 से भाग दिए तो भागफल हमारा गया x, रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 38x इसका मल्टीप्लाई किए, धन इसका कर दिए, मान लीजिए भाग दे देते हैं हम 19 से। ठीक। जो रिमाइंडर आया ये तो 19 दूना 38, ये तो कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या, r बचेगा। r में 19 का जब भाग देंगे प्यारे मित्र, जो रिमाइंडर आएगा वही तो होगा ना पूरे का। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन क्या था, यहाँ से देखिए, हाँ यही था, कह रहा किसी संख्या को 56 से भाग करते हैं। मान लीजिए संख्या हमारी x है, क्या x है, उसको हम 56 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया, यानी शेष कितना आया, 29 आया। ठीक। कन्फर्म। अब कह रहा है यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित करें, किससे 8 से विभाजित करें, यदि इसी संख्या को 8 से हम भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे मित्र। करना कुछ नहीं है, यहाँ जो रिमाइंडर था इसी को 8 से भाग दे देते हैं, जो रिमाइंडर 29 था इसी को 8 से भाग दे देते हैं। तो होगा क्या प्यारे मित्र, भाग दीजिए, यहाँ क्या होगा 8 त्रिक 24 होगा, 24 होगा तो बचा क्या, कितना 5 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये माने कि यही रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे प्यारे मित्र क्वेश्चन किस टाइप के, यही तो था कॉन्सेप्ट हमारा, कॉन्सेप्ट तो यही तो था हमारा। जब भी फैक्टर बने, यहाँ देखिएगा फैक्टर बन रहा है, किसका फैक्टर बन रहा है, किसका, देखिए यहाँ 56 है, यहाँ 8 है, 8 सते 56, यानी कि 56 का एक फैक्टर 8 है। तो जब यस हो गया तो अब हम करेंगे क्या, सीधा सीधा रिमाइंडर में 8 का भाग दे देंगे तो हमारा जो आएगा संख्या वो आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। इसी बेस पे अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नहीं समझ में आया तो आशा करता हूँ इसमें समझ में आ गया आ जाएगा प्यारे मित्र। जैसे कि यही संख्या है, कहा क्या रहा है, यदि किसी संख्या को संख्या 624 से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि अगर हम देख लें प्यारे मित्र, यहाँ 624 है, 624 है, मान लीजिए संख्या कुछ भी है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है प्यारे मित्र 53 आ रहा है, ठीक 53 आ रहा है। अब क्वेश्चन करा यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, किससे 16 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं प्यारे में 53 को ही 16 से भाग दीजिए और जो आए यानी 16 तिहाई 48, 16 त्रिका 48 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा प्यारे मित्र, रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। आशा है क्यों हुआ प्यारे मित्र, क्योंकि 624 का एक फैक्टर प्यारे मित्र 16 है, तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर से भाग लेंगे। ये भी नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन में देखिएगा प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे कि यही है क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या रहा, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल शेषफल प्यारे मित्र शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आ गया, मतलब अगर मान लीजिए क्या रहा है कि 296 से भाग दिए हैं तो शेष कितना आया है, 75 आया है। कन्फर्म प्यारे मित्र, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें, उसी संख्या को अगर हम 37 से भाग देते हैं प्यारे मित्र तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर आने का कहने का मतलब कुछ कहने का मतलब है नहीं, केवल 37 को 75 को 37 से भाग दे देते हैं, जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी एक हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि 296 का एक फैक्टर 37 है, तो फैक्टर जब है प्यारे में तो ये चीज़ें हम अप्लाई कर देंगे। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ गए होंगे प्यारे में। जब इस टाइप का क्वेश्चन बने देखिए उसका फैक्टर बन रहा है, जब फैक्टर बने रिमाइंडर में सीधा उसी का भाग दे दीजिए, आंसर निकल के चले आएगा। अब चलेंगे तो प्यारे में तो जैसे कि अब आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशन पे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या संख्या के m से 7 को भाग से विभाजित करने पर शेषफल 6 बनता है, तो m के वर्गों से 7 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। प्यारे में इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम आएंगे रिमाइंडर के तीसरे एप्लीकेशन पे, दूसरे एप्लीकेशन पे। दूसरा एप्लीकेशन है क्या प्यारे में, मान लीजिए कोई संख्या x प्लस a बटे x है, अगर हम इसको भाग करेंगे प्यारे मित्र, x से x कट जाएगा, आएगा क्या a जो आएगा प्यारे मित्र यही तो हमारा रिमाइंडर होगा। अब उसी प्रकार मान लीजिए हम x² प्लस ax प्लस a² बटे x बराबर, कहने का मतलब इसको x² बटे x लिख सकते हैं प्लस a x बटे x लिख सकते हैं प्लस a² बटे x लिख सकते हैं। तो होगा क्या प्यारे में, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या a² बटे x, तो रिमाइंडर क्या होगा a²। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई संख्या x है, क्या कोई संख्या x है प्यारे मित्र, कोई संख्या x है उसमें n का भाग दिए, मान लीजिए कुछ भी है ना, रिमाइंडर क्या है x है। अब मान लीजिए संख्या का वर्ग करके उसी संख्या से भाग दे दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं प्यारे मित्र, कहने का मतलब सीधा रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे हम और उसी संख्या से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या वही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन पे आएंगे प्यारे मित्र तो हमें चीज़ों को और आसानी होगी समझाने में। जैसे कि कह रहे हैं कि कोई संख्या m है हमारा, कोई संख्या m है, यहाँ से ध्यान दीजिए, कोई संख्या हमारा m है, उसको हम भाग किससे दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, भाग तो शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब कह रहा है कि m के वर्ग को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो कुछ करना नहीं है, रिमाइंडर जो आया है इसी का वर्ग करके 7 से भाग दे दीजिए, तो 6 का वर्ग होगा 36 और 7 में भाग देंगे तो क्या होगा, 7 बचे 35, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यानी शेष क्या आ जाएगा, 1 आएगा प्यारे मित्र, 1 हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्र, कुछ करना उड़ना नहीं है। जैसे कि अगर m का स्क्वायर कहा तो यहाँ करेंगे क्या, रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे और भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के चला। अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ नहीं समझ में आया, ये देखिए ये क्या है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष प्राप्त होता है। n को हम 5 से विभाजित किए हैं तो शेष कितना प्राप्त हुआ है प्यारे मित्र, 2 प्राप्त हुआ है। तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, n स्क्वायर को अगर हम
5 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या आएगा, रिमाइंडर का ही वर्ग कर दीजिए, रिमाइंडर का ही वर्ग करके प्यारे मित्र 5 से भाग दे दीजिए तो 4/5 हो गया। जब 4/5 हुआ प्यारे मित्र, 4 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही बचेगा प्यारे मित्र, तो हमारा 4 आंसर हो गया। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ में रहे होंगे प्यारे मित्र। रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 3 से क्वेश्चन चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको कराते रहते हैं, यहाँ से कह क्या रहा है, जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। n को हम 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। ठीक, अब कह रहा है कि 2n को संख्या का डबल करके 5 से भाग दिया तो पूछा रिमाइंडर क्या आएगा, तो जो रिमाइंडर आया था n/5 करने पर तो उसी का हम डबल कर देंगे तो 8 होगा, और 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा प्यारे मित्र 3। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। कोई और क्वेश्चन बचा है, एक आध दो क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए, यदि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो होता है 12 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को द्विगुने से हो, ये कितना खतरनाक क्वेश्चन। मान लीजिए संख्या हमारी x या n है, मान लीजिए x है, उसको 17 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर प्यारे में तो हमारा 12 आया। ठीक, अब कह रहा है कि संख्या के वर्ग को, संख्या x के वर्ग को दुगुने से 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ करना नहीं है प्यारे मित्र, सीधा सीधा करना क्या है, रिमाइंडर जो आया था शुरू में x/17 से 12 आया था तो 12 का वर्ग कर देंगे, 12 का वर्ग किए 144 हुआ। इसमें इसका 2 गुना पूछा है, 2 गुणे कर दिए और 17 से भाग देंगे प्यारे मित्र। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा यहाँ पे 288 होगा, 288/17। अगर प्यारे मित्र अगर हम 288/17 में भाग दे, यहाँ एक निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है, यानी ऋणात्मक शेषफल प्रमेय का एक कॉन्सेप्ट आता है। होता क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, होता ये है प्यारे मित्र, मान लीजिए -1 है। ठीक, -1 है। ठीक, अगर मान लीजिए हम इसको 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर -1 आया। ठीक, अगर मान लीजिए -1 कहने का मतलब अगर कोई संख्या हमारी 3 है, अगर हम उसमें 4 का भाग देंगे, अच्छा यहाँ से समझिए तो आसानी होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था प्यारे मित्र, हमारा क्वेश्चन था क्या, 288 में भाग दिए हैं, 288 में भाग दिए हैं 17 का। अच्छा, 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289 होता है। अब देखिए 17 का वर्ग 289 होता है और 288 में 17 का भाग देंगे तो रिमाइंडर एक तरह से माइनस आएगा। अब प्यारे मित्र इसी में अगर हम 17 जोड़ दें तो क्या होगा, 17 जोड़ेंगे प्यारे मित्र तो 16 आएगा, 16 हमारा एक तरह से रिमाइंडर हो जाएगा। तो या चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे उस तरीके से निकालिए, रिमाइंडर हमारा 16 आ जाएगा। क्या 16 आ जाएगा, यहाँ से देखिए रिमाइंडर हमारा 16 आ जाएगा। आशा कर 288 में 17 का भाग दें तो रिमाइंडर 16 आ जाएगा। और या तो -1 आएगा, -1 आएगा तो हम इसमें 17 जोड़ लेंगे, 17 जोड़ लेंगे तो 16 ये आ जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशन नंबर 3 पर क्वेश्चन जो है प्यारे मित्र कल कराए जाएंगे। जैसे कि आता है कहीं ना कि जैसे कि 3 की पावर 24 -1 ये किससे विभाज्य है या इसमें शेष क्या है, रिमाइंडर क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। अब आपको प्यारे मित्र कल का एक फैक्टर वाला क्वेश्चन करा देते हैं, चूँकि आपको हमेशा रिविजन होता रहे। जैसे कहा क्या है यहाँ पे, यहाँ है क्या 9 के पावर 9 है, n क्या है, n बराबर 9 के पावर 9, तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं का विभाज्य है, यानी फैक्टर वाले क्वेश्चन पे पूछा गया है। पूर्ण घन के बारे में, पूर्ण स्क्वायर के बारे में, यानी परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम निकालने के लिए। इसमें है क्या कि n दिया है प्यारे मित्र, n दिया है तो 9 के पावर 9 दिया है। इसको और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं, इसको प्यारे में 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 पावर 9। यही तो होगा ना प्यारे मित्र। अब ये अपने असली ओरिजिनल पोजीशन पे आया, ये तो 9 तो 3 से कटा था, तो अब इसको और सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 9 दूनी 18। अब चीज़ समझ में आई। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब की बात किया है, यानी कि अगर 3 के पावर अगर हम 6 कर दें,
ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको यही तो लिख सकते हैं 3 के पावर 3 बटे 6 कर दें। ये है क्या प्यारे मित्र, यही तो परफेक्ट क्यू है, यही तो परफेक्ट हमारा क्यूब है, क्या क्यूब है, यही तो हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो हमें समझ में आया इसके पावर कितना है, इसके पावर 7 है। तो हम बताए थे ना, अगर जो है निकालना हुआ हमें क्या, अगर हमको निकालना हुआ कि नंबर ऑफ परफेक्ट में, तो उसके जो घात हो, ये तो हमारा परफेक्ट क्यू है, आप इसके घात में 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 ऐड कर दिए तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 7 हो जाएगी प्यारे मित्र। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ। अब कल प्यारे मित्र परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन एक लाएंगे, आपका ये पिछली क्लास का था प्यारे मित्र, तो ऐसे ही बता देंगे, ये छूट गया था। तो नंबर ऑफ फैक्टर वेक्टर के बारे में बताते हैं, और इसमें रिमाइंडर थ्योरम के 2 एप्लीकेशन बता दिए हैं। रिमाइंडर थ्योरम आज बता दिए हैं प्यारे में, और रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशन नंबर 3 पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बताए थे ना आपको, जैसे मान लीजिए कोई ये है, इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे 3 के पावर 24 -1 भाग देते हैं 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए प्यारे में तो कल बताया जाएगा। तो बने रहिएगा टॉपर साइकिल परिवार के पास साथ। जय हिंद मेरे